Hello all, this is the third lecture on reproduction in organisms. Let's start with the events in the sexual reproduction. Sexual reproduction के जो events हैं वो तीन headings के अंदर कैटेगराइज किए गए हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो है, सबसे क्रूशियल जिसे माना जाता है, वो है फर्टिलाइजेशन. उससे पहले जो चीजें होगी इस प्रोसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उन्हें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर कैटेगराइज किया जाता है. और फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. गैमेट फ्यूज होते हैं टू फॉर्म दिस जाइगोट. तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट आएंगे उन्हें कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. प्री मतलब बिफोर, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन इसलिए प्री फर्टिलाइजेशन. पोस्ट मींस आफ्टर, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन है इसलिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन. नाउ फर्टिलाइजेशन क्या है? तो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स का फ्यूजन है. किस लिए? तो गैमेट फ्यूज होते हैं टू फॉर्म जाइगोट. मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, या यू कहो हर जगह मेल और फीमेल ऐसे दो डिफरेंसेस नहीं होते हैं. तो दो हैप्लॉइड गैमेट फ्यूज होके एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाता है. हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ की शुरुआत जाइगोट नाम के सिंगल सेल से होती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. तो मतलब हम जो आज हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स है, वो सारे सेल इस जाइगोट नाम के सेल के डेरिवेटिव्स है, इससे बने वो सेल्स है. तो ये जो दो गैमेट्स है, दो गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, वो फ्यूज होके डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं. और जाइगोट हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की फर्स्ट सेल होती है. तो अब अगर हम फर्टिलाइजेशन को यहां पर देखें तो इसमें गैमेट्स फ्यूज हो रहे हैं. तो गैमेट फ्यूज होने के लिए पहले गैमेट फॉर्म होना जरूरी है. तो गैमेट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है जिसे कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस. तो ये गैमेटोजेनेसिस ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आता है. दूसरा, अब गैमेट फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन अब सपोज एक गैमेट एक प्लांट पे है, और मतलब मेल गैमेट एक प्लांट पे है और फीमेल गैमेट दूसरे प्लांट पे है. तो अब प्लांट तो लोकोमोशन नहीं करते, तो प्लांट जाके गैमेट डिलीवर नहीं कर सकता. तो गैमेट्स का फ्यूजन के लिए एक साथ आना, नजदीक आना, क्लोज आना जरूरी है. और ये सेकेंड स्टेप है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर, गैमेट का ट्रांसफर. फर्टिलाइजेशन के लिए फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट. तो फ्यूज तभी हो सकते हैं जब वो क्लोज हो. तो क्लोज आने के लिए गैमेट एक दूसरे के नजदीक ट्रांसफर, एक दूसरे के पास नजदीक ट्रांसफर करना जरूरी है. सो दीज टू processes comes under the pre-fertilization event. So gametogenesis. Let's start with the gametogenesis. Gameto is for gamete and genesis is for formation. So it is the process of formation of gamete. Gamete जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी स्पीसीज में सारे के सारे गैमेट अगर एक ही टाइप के सिमिलर गैमेट्स अगर प्रोड्यूस होते हैं तो उसे कहा जाता है आइसोगैमेट्स या होमोगैमेट्स. आइसो या होमोगैमेट्स, जिसमें ऑल द गैमेट्स आर सिमिलर. अब गैमेट्स अगर सिमिलर है तो आप उसको मेल या फीमेल गैमेट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. तो यहां पे मेल फीमेल गैमेट नहीं होते हैं. कौन सा ऑर्गेनिज्म है ऐसे? एग्जाम्पल है कुछ अल्गी एंड कुछ फंगाई. तो अल्गी और फंगाई में आइसोगैमेट्स मिलते हैं, जहां पे मेल फीमेल गैमेट्स डिफरेंशिएट नहीं किए जा सकते, सारे एक जैसे ही सिमिलर गैमेट्स होते हैं. अनआइसोगैमेट्स, ऑब्वियस है, अनआइसोगैमेट्स जो है उनको हेटेरोगैमेट्स भी कहा जाता है. जो ये ऐसे गैमेट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें डिफरेंट यानी दो अलग टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं मेल और फीमेल गैमेट में.
तो अनआइसोगैमेट्स या हेट्रोगैमेट्स वो गैमेट्स हैं जो एक दूसरे से डिसिमिलर होते हैं, एक जैसे नहीं होते, इसलिए हम उनको मेल और फीमेल गैमेट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सारे एंजियोस्पर्म्स या फिर मतलब हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हो या फिर जिम्नोस्पर्म्स हो या मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड, इनमें अनआइसोगैमेट्स मिलते हैं। एक स्लाइड हम लोग एनसीईआरटी की देख लेते हैं। अभी इस स्लाइड में आइसोगैमेट्स और अनआइसोगैमेट्स दोनों दिखाए गए हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें ये फिगर ए जो है ये क्लैडोफोरा नाम के अलगा का गैमेट है, गैमेट दिखा रहा है। इसमें दोनों गैमेट्स एक जैसे हैं, इसलिए हम इसे मेल और फीमेल गैमेट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। याद रखना ये क्लैडोफोरा जो कि एक अलगा है और उसके गैमेट्स हैं। सेकंड जो बी डायग्राम है इसमें यहां पे ये देखिए, ये छोटा सा जो गैमेट है ये मेल गैमेट है और ये बड़ा सा फीमेल गैमेट है और ये भी एक अलगा में ही पाया जाता है, इसका नाम है फ्यूकस। तो फ्यूकस में हेट्रोगैमेटिक कंडीशन है, अनआइसोगैमेटिक कंडीशन है, वहीं पे क्लैडोफोरा में आइसोगैमेटिक कंडीशन है, यानी दोनों गैमेट सिमिलर है और दोनों भी क्लैडोफोरा भी और फ्यूकस भी अलगी के एग्जाम्पल है। ये डायग्राम जो है सी, ये ह्यूमन गैमेट्स दिखा रहा है। इसमें ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट यानी स्पर्म है। अब हेट्रोगैमेटिक कंडीशन जहां पे भी हो, यानी मेल और फीमेल गैमेट जहां पे भी डिफरेंशिएट हम कर सकते हो, उस कंडीशन में मेल गैमेट जो होते हैं उस मेल गैमेट को स्पर्म या एंथरजॉइड कहा जाता है, स्पर्म या एंथरजॉइड यानी मेल गैमेट, और फीमेल गैमेट को एग या ओहम कहा जाता है। एग या ओहम is a female gamete, sperm और एंथरजॉइड is a male gamete। गैमेटोजेनेसिस के अंदर दो सब हेडिंग्स है, उसमें से फर्स्ट है सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द फर्स्ट हेडिंग अंडर द गैमेटोजेनेसिस इज द सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और दूसरा जो होगा वो है सेल डिवीजन। सेक्सुअलिटी में we all know that कि organism can be unisexual और bisexual। यूनि यानी सिंगल, तो जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से कोई एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो उसे यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग में मेल बॉडी में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट है, ऑर्गेनिज्म से इंडिविजुअल अलग है, मेल इंडिविजुअल अलग है, फीमेल इंडिविजुअल अलग है। बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बाय यानी दो, तो यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही बॉडी के अंदर होते हैं। नाउ इन प्लांट्स एंड फंगाई, प्लांट्स और फंगाई में यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के लिए टर्म यूज होता है मोनोशियस, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के लिए टर्म यूज होता है डायोशियस या हेटेरोथैलिक ऑर्गेनिज्म। डायोशियस या हेटेरोथैलिक ऑर्गेनिज्म इज द टर्म यूज्ड फॉर द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स एंड फंगाई। वहीं पे बायसेक्सुअल के लिए टर्म यूज होता है मोनोशियस और होमोथैलिक। इस दूसरे टर्म का मतलब पहले बताता हूं। हेटेरो यानी डिफरेंट एंड थैलस यानी बॉडी। तो हेटेरो मतलब डिफरेंट, थैलस मतलब बॉडी। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहां पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट बॉडी पे है, अलग अलग बॉडी पे, इंडिविजुअल अलग है। होमो यानी सेम, थैलस मतलब बॉडी। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहां पे दोनों सेक्स सेम बॉडी पे है ना। अब प्लांट्स पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर होता है। फ्लावर प्रोड्यूस करने का पर्पस ही रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में। तो एक ब्रीफली मैं फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस इज द टिपिकल फ्लावर। अब फ्लोरल वर्ल्स अगर देखें हम बाहर से अंदर की तरफ, तो ये सबसे आउटर मोस्ट फ्लोरल वर्ल जो ग्रीन कलर का दिख रहा है उसे कहा जाता है कैलिक्स। कैलिक्स के जो इंडिविजुअल मेंबर है दिस वन, इन्हें कहा जाता है सेपल्स। और सारे सेपल मिलके जो फ्लोरल वर्ल है उसे कैलिक्स कहा जाता है। उसके
अंदर अगर देखो तो ये जो ब्राइट कलर्ड पेटल्स होते हैं, इन इंडिविजुअल मेंबर्स को पेटल्स के कहा जाता है, सॉरी दिस इंडिविजुअल मेंबर्स आर द पेटल्स, और इन सबको मिलके कंबाइनली कहा जाता है कोरोला। कोरोला उसके अंदर ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये मेल फ्लोरल वर्ल है, मेल फ्लोरल वर्ल, जिसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं और पोलन ग्रेन में मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं प्लांट बॉडी में। तो यहाँ पे ये जो मेल फ्लोरल वर्ल है इसे कहा जाता है स्टेमेन। स्टेमेन, स्टेमेन का ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पे, दिस एनलार्ज पोर्शन ऑफ स्टेमेन, यहाँ पे एक्चुअली पोलन ग्रेन बनते हैं, उसे कहा जाता है एंथर। इसे कहा जाता है एंथर। और इस एंथर को नीचे यहां पर स्टॉक से कनेक्ट करने वाला ये जो फिलामेंट है, ये इसे फिलामेंट ही कहते हैं। तो ये जो फिलामेंट है ये एंथर को स्टॉक से कनेक्ट करता है। उसके बाद सबसे अंदर वाला, अभी ये भी स्टेमेन है, ये भी स्टेमेन है, ये भी स्टेमेन है, ये थोड़ा सा अलग जो दिख रहा है इसे कहा जाता है पिस्टिल। पिस्टिल, तो पिस्टिल इज अ फीमेल वर्ल। क्यों फीमेल वर्ल? क्योंकि इसमें फीमेल गैमेट होता है। पिस्टिल के अगर पार्ट देखें हम, तो ये सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है जहां पे मेल फ्लोरल वर्ल यानी स्टेमेन से पोलन ग्रेन निकल के यहां पे गिरते हैं, उस हिस्से को कहा जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा से निकलने वाला ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है स्टाइल। और उसके बाद नीचे जो एनलार्ज पोर्शन है इसे कहा जाता है ओवरी। ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एग यानी फीमेल गैमेट। एग यानी फीमेल गैमेट। पोलन ग्रेन से मेल गैमेट नीचे आते हैं, कैसे वो हम लोग आगे देखेंगे, पोलन ट्यूब क्या होता है और गैमेट्स नीचे कैसे आते हैं। अभी के लिए मुझे आपको सिर्फ सेक्सुअलिटी यानी बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल प्लांट्स के बारे में समझाना है। तो पोलन ग्रेन से मेल गैमेट्स बनते हैं पोलन ग्रेन में, और एक पोलन ट्यूब नाम का स्ट्रक्चर उन मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक डिलीवर कर देता है। मेल फीमेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज होते हैं, और फ्यूजन के बाद ये जो जाइगोट बनेगा इसके अंदर, वो जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बन जाता है। उसके बाद ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, ये जो ओव्यूल होता है इससे बनते हैं सीड, और ये जो ओवरी होता है इससे बनते हैं फ्रूट्स। ओके, अब ये परफेक्ट फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर है। कुछ प्लांट में ऐसा फ्लावर होता है, लेकिन कुछ प्लांट में फ्लावर्स में स्टेमेन और पिस्टिल दोनों में से सिर्फ एक ही फ्लोरल बल होता है। अगर किसी प्लांट में स्टेमेन नहीं है, सिर्फ पिस्टिल है, स्टेमेन नहीं है, सिर्फ अगर पिस्टिल है, तो उस प्लांट को, उस फ्लावर को, नॉट प्लांट, अगर किसी फ्लावर में स्टेमेन नहीं है, सिर्फ अगर पिस्टिल है, तो उस फ्लावर को कहा जाता है फीमेल फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर, जो सिर्फ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। किसी फ्लावर में अगर स्टेमेन नहीं, पिस्टिल नहीं है, सिर्फ स्टेमेन है, किसी फ्लावर में अगर पिस्टिल नहीं है, सिर्फ स्टेमेन है, यानी सिर्फ मेल फ्लोरल वर्ल है, तो उस फ्लावर को मेल फ्लावर कहा जाता है या फिर स्टैमिनेट फ्लावर कहा जाता है। मतलब सिर्फ स्टेमेन वाला फ्लावर स्टैमिनेट फ्लावर, सिर्फ पिस्टिल वाला फ्लावर पिस्टिलेट फ्लावर, और अगर दोनों है तो इट इज अ बायसेक्सुअल फ्लावर या परफेक्ट फ्लावर। नाउ इफ अ प्लांट contains either male or female flower, अगर प्लांट पे मेल या फीमेल फ्लावर में से सिर्फ कोई एक फ्लावर है, तो उस प्लांट को, अब वहां पे फ्लावर यूनिसेक्सुअल है और एक प्लांट पे एक तो मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है, मतलब वो प्लांट भी यूनिसेक्सुअल हुआ, तो उस प्लांट को कहा जाता है, प्लांट इज नोन एज डायोशियस प्लांट यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट। एग्जाम्पल है डायोशियस का पपया एंड डेट पाम। पपया एंड डेट पाम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द डायोशियस प्लांट, जिसमें एक प्लांट पे अगर मेल फ्लावर है तो दूसरे पे फीमेल फ्लावर होगा, और जहां पे मेल फ्लावर है वहां फीमेल फ्लावर नहीं होगा, और जहां पे फीमेल फ्लावर है वहां पे मेल फ्लावर नहीं होगा। दूसरा, अगर इफ अ प्लांट कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स,
मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पे है, तो फ्लावर भले ही यूनिसेक्सुअल हो लेकिन प्लांट बायसेक्सुअल हो जाता है, तो इट इज सच प्लांट इज नोन एज, उस प्लांट को कहा जाता है मोनोशियस प्लांट। एंड एग्जाम्पल कुकुरबिट एंड कोकोनट, याद रखना है आपको, कोकोनट और कुकुरबिट दोनों में प्लांट बायसेक्सुअल है। क्यों? क्योंकि प्लांट पे दोनों फ्लावर है, फ्लावर भले यूनिसेक्सुअल हो लेकिन एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होने की वजह से प्लांट बायसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। व्हाइल इन डेट पाम एंड पपाया यहाँ पे प्लांट जो है वो भी यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि एक प्लांट पे एक ही टाइप का फ्लावर है, मेल फ्लावर जहां है वहां फीमेल फ्लावर नहीं है। ये था प्लांट के बारे में। नाउ व्हाट अबाउट एनिमल्स? तो एनिमल्स में जो बायसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, कौन से एनिमल्स है बायसेक्सुअल? तो बायसेक्सुअल एनिमल्स के एग्जाम्पल्स है अर्थवर्म, अर्थवर्म जिसका डिटेल स्ट्रक्चर भी है आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स टॉपिक में। देन टेपवर्म, लीच, अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच एंड स्पॉन्जेस, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स या दोनों मेल एंड दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल एंड फीमेल बोथ। इन सारे बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। मतलब द टर्म हर्माफ्रोडाइट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर द एनिमल्स व्हिच आर बायसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट्स एनिमल्स है ये, हर्माफ्रोडाइट्स। नाउ सेकेंड जो हेडिंग है, यहां तक हमने देख लिया सेक्सुअलिटी। इसके बाद सेक्सुअलिटी में एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं, कोई भी ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल अगर उसमें सिंगल रिप्रोडक्टिव कोई भी एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इधर मेल और फीमेल, तो वो होता है यूनिसेक्सुअल, और अगर दोनों सेक्स ऑर्गन या दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो वो बायसेक्सुअल हुआ। यूनिसेक्सुअल के लिए प्लांट और फंगस में टर्म यूज होता है डायोशियस या हेट्रोथैलिक, वही बायसेक्सुअल के लिए मोनोशियस और होमोथैलिक। वहीं पे बायसेक्सुअल के लिए एनिमल्स में वर्ड यूज होता है हर्माफ्रोडाइट। कौन सा एनिमल है वो? अर्थवर्म, टेपवर्म, लीच एंड स्पॉन्ज। इफ अ प्लांट कंटेन्स आइदर फ्लावर जो होता है, अब फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द प्लांट, तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बायसेक्सुअल भी हो सकता है। अगर एक ही फ्लावर पे स्टेमन पिस्टिल दोनों है तो वो फ्लावर बायसेक्सुअल हुआ। बायसेक्सुअल फ्लावर जिस भी प्लांट पे होगा वो प्लांट ऑब्वियस से बायसेक्सुअल होगा। लेकिन इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें एक तो स्टेमन होगा या पिस्टिल होगा। पिस्टिलेट फ्लावर इज अ फीमेल फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर इज अ मेल फ्लावर। अगर किसी प्लांट स्पीसीज में एक प्लांट बॉडी पे एक ही टाइप का फ्लावर है तो वो यूनिसेक्सुअल प्लांट हुआ, जिसको डायोशियस भी कहा जाता है। एग्जांपल पपाया एंड डेट पाम। वहीं पे अगर एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फ्लावर भी फीमेल फ्लावर भी, जैसे कि कुकुरबिटा और कोकोनट में होता है, ऐसे प्लांट को मोनोशियस प्लांट कहा जाता है। नाउ सेकेंड हेडिंग गैमेटोजेनेसिस के अंदर हमें देखना है सेल डिवीजन फॉर गैमेट फॉर्मेशन या गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के लिए सेल डिवीजन कैसे होता है, माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है। तो मैं इस पॉइंट पे जाने से पहले आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कंसेप्ट बताना चाहता हूं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या होते हैं? तो सबसे पहले एक स्लाइड हम देखेंगे। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें डीएनए और क्रोमोसोम्स के बारे में पता होना जरूरी है। डीएनए जो है, दिस इज द डीएनए। इंसानों के हर सेल में अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर डीएनए होता है। तो ये डीएनए है, इसका लेंथ जो है वो 2.2 मीटर है। डीएनए का डिटेल स्ट्रक्चर जो है वो मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक के लेक्चर्स में कवर करूंगा। अभी के लिए आपको सिर्फ क्रोमोसोम क्या है या कैसे बनते हैं और जीन्स कहां पे होते हैं ये समझना जरूरी है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड समझने के लिए। तो ये डीएनए है, हर ह्यूमन सेल में अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर डीएनए होता है। अब सेल के और न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, तो सेल का और न्यूक्लियस के जो या फिर न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो माइक्रोन में है और डीएनए मीटर में है। तो ऑब्वियस है इतना बड़ा स्ट्रक्चर इतनी छोटी जगह पे अगर अकोमोडेट करवाना हो तो उसे कॉइल होना जरूरी है। तो ये डीएनए कॉइल होते 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 क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमैटिन जब सेल डिवाइड नहीं होता है, जब सेल इंटरफेज में होता है, तब डीएनए क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में होता है।
और वहीं पे जब सेल डिवाइड होने लगता है तो ये क्रोमेटिन और ज्यादा कॉइल मतलब हाईली कंडेंस फॉर्म में चला जाता है, और इन हाईली कंडेंस फॉर्म को ही क्रोमोसोम्स कहा जाता है। सो दीज आर द क्रोमोसोम्स। अब जीन क्या है? तो जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के अलग अलग सेगमेंट हमारे बॉडी के अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। हम जो हर चीज हमारे बॉडी पे जो रिफ्लेक्ट होती है, हमारा हर जो कैरेक्टर है, इसके जीन्स होते हैं हमारे डीएनए पे। मैं अभी बात कर रहा हूं तो मेरे डीएनए में स्पीकिंग के लिए, लैंग्वेज के लिए या बात करने के लिए जीन्स है। मैं खड़ा हूं दो पैरों पे, तो इस बायपेडल लोकोमोशन के लिए भी जीन्स है। ऐसे हर चीज के जीन्स होते हैं। हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि हमारे में फोटोसिंथेसिस के जीन नहीं है। प्लांट कर सकते हैं क्योंकि प्लांट पे वो जीन्स है। तो ये जो जीन क्या होता है? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन डीएनए का सेगमेंट है, और इसी कॉइल्ड डीएनए को हम क्रोमोसोम कहते हैं। हाईली कॉइल्ड डीएनए को क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम है, इस पे भी ऑब्वियसली ये डीएनए से बना है, तो इस पे भी जीन्स होंगे। नाउ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट क्या है? तो हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का एक स्पेसिफिक नंबर है। ये जो 2.2 मीटर डीएनए है हमारा इंसानों का, ये ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस डीएनए से सिर्फ एक क्रोमोसोम नहीं बनता है, सिर्फ 46 क्रोमोसोम्स में ये डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जैसे इंसानों में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वो नंबर वेरी होता जाता है। स्पीसीज टू स्पीसीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरी होते हैं। नाउ डिप्लॉइड क्या है और हैप्लॉइड क्या है? अब ऐसे 46 क्रोमोसोम जिस सेल में होंगे, 46 क्रोमोसोम यानी 23 के दो सेट्स, 23 के दो सेट। एक सेट हमें आया था हमारे फादर से थ्रू दी मेल गैमेट या स्पर्म। दूसरा सेट उस सेल में आया है मदर से थ्रू दी एग और ओवम। तो ये जाइगोट है जो दो गैमेट के फ्यूजन से बना है, और हमारी बॉडी की हर सेल इस जाइगोट्स की ही डेरिवेटिव सेल से बनी है। मतलब ऑल द सेल्स इन बॉडी ऑफ एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द जाइगोट। जाइगोट बना कैसे? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। तो मेल गैमेट में क्रोमोसोम का एक सेट है। अगर इंसानों की बात करें तो एक सेट यानी 23, एक सेट यानी 23, और ऐसे दोनों सेट मिलके 46 क्रोमोसोम वाला जाइगोट बनाते हैं। तो जिस किसी सेल में दो सेट होंगे क्रोमोसोम के, उसे कहा जाता है डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड दिखाने के लिए 2n सिंबल यूज होता है। वहीं पे अगर किसी सेल में, जैसे कि गैमेट है, फीमेल गैमेट है, उसमें एक ही सेल है, एक ही सेट है क्रोमोसोम का, 23 क्रोमोसोम का, तो वहां पे एक सेट है यानी हैप्लॉइड है। तो जिस सेल में एक ही सेट होता है क्रोमोसोम का, उसे हैप्लॉइड कहा जाता है। सारे गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। जिस सेल में दो सेट्स होते हैं, जैसे कि 46 क्रोमोसोम यानी 23 के दो सेट्स है, उसे डिप्लॉइड सेल कहा जाता है। और हमारी बॉडी के सारे सोमैटिक सेल यानी बॉडी बनाने वाले जो सेल है, जैसे मेरे मसल के सेल, हार्ट के सेल, डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल, नर्वस सिस्टम के सेल, या फिर प्लांट में लीफ के सेल, रूट के सेल, स्टेम के सेल, ये सारे प्लांट यानी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो यहां पे लोअर प्लांट्स में बॉडी हैप्लॉइड होती है। तो यहां पे जिस सेल में दो सेट है वो डिप्लॉइड है, और जिसमें एक ही सेट है क्रोमोसोम का वो हैप्लॉइड है। तो बॉडी बनाने वाले जो सेल्स है हायर ऑर्गेनिजम्स में, सोमैटिक सेल जिन्हें कहा जाता है, जैसे मैंने अभी कहा हार्ट, लंग, लिवर, इंटेस्टाइन के सेल्स, ये सारे डिप्लॉइड है क्योंकि इनमें दो सेट्स है। वहीं पे गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि उनमें एक ही सेट होता है। और ऐसे दो गैमेट्स एक साथ आके फिर से डिप्लॉइड सेल बना लेते हैं। तो नाउ द प्रोसेस सेल डिवीजन इन द गैमेट फॉर्मेशन। तो सेल डिवीजन माइटोसिस होगा या मियोसिस होगा, तो डिपेंड्स पेरेंट बॉडी कैसा है। अगर पेरेंट बॉडी जो लोअर ऑर्गेनिज्म में, मतलब ब्रायोफाइट्स जैसे जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें, या फिर फंगस में पेरेंट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होता है। अब हैप्लॉइड पेरेंट बॉडी से अगर गैमेट बनाना है, हैप्लॉइड गैमेट बनाना है, गैमेट हैप्लॉइड ही होते हैं, यूनिवर्सली गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। सो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो वहां पे होगा माइटोसिस से गैमेट बनेंगे। और वहीं पे अगर पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड है, तो इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसाइट नाम के डिप्लॉइड सेल होते हैं। इनमें मियोसिस होता है,
और मियोसिस से गैमेट्स बनते हैं। जब भी डिप्लॉइड सेल में मियोसिस होगा तो उससे एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, 1 से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं मियोसिस से। और जब भी माइटोसिस होता है तो माइटोसिस अगर हैप्लॉइड में हुआ तो 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगे, एक सेल से 2 हैप्लॉइड सेल। और अगर डिप्लॉइड में माइटोसिस होता है तो एक सेल से 2 सेल बनते हैं जो कि डिप्लॉइड होते हैं। मतलब क्या, मतलब मियोसिस में प्लॉइडी रिड्यूस होती है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनते हैं। वहीं पे माइटोसिस में प्लॉइडी रिड्यूस नहीं होती है। डिप्लॉइड में माइटोसिस हुआ तो डिप्लॉइड सेल बनेंगे, हैप्लॉइड में माइटोसिस हुआ तो हैप्लॉइड सेल बनेंगे। सेकेंडली मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं और माइटोसिस में एक सेल से 2 ही सेल बनते हैं। नाउ एनसीईआरटी में एक चार्ट दिया हुआ है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का। चार्ट अभी हम लोग देखेंगे। दिस इज द चार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी जिसमें ऑर्गेनिजम्स की एक लिस्ट है। कुछ ऑर्गेनिजम्स के यानी हर जगह डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर एक तो दिए हैं या पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स में अब ये तो ऑब्वियस है कि हैप्लॉइड यानी एक सेट, तो वो डिप्लॉइड का हाफ होगा। डिप्लॉइड जो कुछ भी नंबर होगा उससे आधा हैप्लॉइड सेट होगा। तो ह्यूमन बींग्स में एक डिप्लॉइड सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं और हैप्लॉइड में 23 होते हैं। हाउस फ्लाई की डिप्लॉइडी 12 है। तो ऑब्वियस है, यहां पे पूछा है उन्होंने कि हाउस फ्लाई की अगर डिप्लॉइडी 12 है तो हैप्लॉइडी क्या होगी, तो इट इज 6। देन रैट जो है, रैट में हैप्लॉइड नंबर यानी उसके गैमेट में 21 है। इसका एक सेट 21 क्रोमोसोम का है, तो ऑब्वियस है उसमें डिप्लॉइडी जो है या 2 सेट में 42 क्रोमोसोम्स होंगे। देन डॉग में 78 क्रोमोसोम्स डिप्लॉइड सेल में है। तो डिप्लॉइड सेल में 78 है तो हैप्लॉइड में होंगे 39। देन फ्रूट फ्लाई का हैप्लॉइड यानी गैमेट जो है, सॉरी नॉट फ्रूट फ्लाई, कैट का जो हैप्लॉइड क्रोमोसोम है वो यानी गैमेट में 19 क्रोमोसोम होते हैं। हैप्लॉइड सेल 19 क्रोमोसोम से बना है, तो डिप्लॉइड में कितने होंगे, तो डिप्लॉइड में 19 के डबल 38 क्रोमोसोम्स होंगे। फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम उसकी डिप्लॉइडी है यानी उसके सोमेटिक सेल में 8 क्रोमोसोम होंगे। 2 सेट मिलके 8 क्रोमोसोम है तो एक सेट 4 का होगा। यहाँ पे पॉइंट एक नोट करना है कि यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, उसमें लिस्ट नंबर ऑफ डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्रोमोसोम फ्रूट फ्लाई का है। ये लिस्ट नंबर है फ्रूट फ्लाई का। इसके इमीडिएटली बिलो भी एक और एमसीक्यू है, ऑफियोग्लॉसम। ये जो ऑफियोग्लॉसम है एक फर्न है जिसके हैप्लॉइड ही 630 क्रोमोसोम के, मतलब उसके एक गैमेट में 630 क्रोमोसोम है, तो उसके डिप्लॉइड सेल में कितने होंगे, तो 630 के डबल 1260 क्रोमोसोम। तो 1260 क्रोमोसोम दी गई लिस्ट में सबसे ज्यादा क्रोमोसोम ऑफियोग्लॉसम में है। तो ऑफियोग्लॉसम क्या है, दिस इज द ऑफियोग्लॉसम जिसके हैप्लॉइड सेल में 630 क्रोमोसोम है और डिप्लॉइड में 1260। ऑफियोग्लॉसम में 1260 है। उसके बाद एप्पल में डिप्लॉइडी है 34, तो हैप्लॉइडी उसका हाफ 17। राइस हैप्लॉइडी 12 है। राइस का याद रखना, कुछ बुक्स में एमसीक्यू पूछा गया है राइस पे। तो राइस में हैप्लॉइडी जो है वो 12 है, तो डिप्लॉइडी 24 हुआ। देन मेज 20 है डिप्लॉइडी, तो हैप्लॉइडी 10। इसमें पोटैटो में डिप्लॉइडी है, हैप्लॉइडी है 12, तो डिप्लॉइडी हुआ, सॉरी हैप्लॉइडी है 24, तो डिप्लॉइडी हुआ 48। हैप्लॉइडी 24 तो डिप्लॉइडी 48। बटरफ्लाई 380 क्रोमोसोम्स, मतलब सेकंड लार्जेस्ट नंबर है ये बटरफ्लाई में। यहाँ पे ऑफियोग्लॉसम के बाद 380 बटरफ्लाई में है डिप्लॉइड सेल में, तो उसके आधा हैप्लॉइड में होगा 190। अनियन में 8 क्रोमोसोम होते हैं हैप्लॉइड में, तो डिप्लॉइड अनियन के रूट टिप में कितने होंगे, तो इट इज 16 क्रोमोसोम। दिस इज अनदर डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी जिसमें बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल प्लांट और एनिमल्स के एग्जांपल दिए गए हैं। इसमें ये पहला जो डायग्राम है वो अर्थवर्म का है। दिस इज द अर्थवर्म। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी दिख रही है, यहाँ पे एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो एनाटॉमिकली इसमें ये जो हेडिंग है, ये जो पॉइंट है वो दिखा रहा है टेस्टिस को, और यहाँ पे दीज आर दी ओवरीज। मतलब क्या कि एक ही ऑर्गेनिज्म में टेस्टिस यानी मेल गोनैड, ओवरी यानी फीमेल गोनैड, दोनों सेक्स ऑर्गन है। मींस दिस इज अ हर्माफ्रोडाइट एनिमल। वही ये जो डायग्राम है ये कॉकरोच का है।
ये मेल कॉकरोच है, ये फीमेल कॉकरोच है। इन दोनों की डिटेल स्ट्रक्चर आपके रिस्पेक्टिव टॉपिक के लेक्चर्स के वक्त कवर किए जाएंगे। लेकिन ये यहाँ पे ये मेल कॉकरोच है, ये फीमेल कॉकरोच है। मेल कॉकरोच में ये टेस्टिस है और ये फीमेल कॉकरोच में येलो कलर के ओवरीज है। मीन्स व्हाट कि यहाँ पे टेस्टिस और ओवरी दोनों अलग ऑर्गेनिज्म के या अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में है। मतलब कॉकरोच इज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। देन प्लांट के भी कुछ एग्जांपल है। ये जो कॉर्नर वाला डायग्राम है ये फ्लावर दिखा रहा है पोटैटो का, और पोटैटो के फ्लावर में यहाँ पे ये गाइनोशियम है, फीमेल फ्लोरल बल्ब है, और उसके दोनों साइड से ये एंड्रोशियम है। मतलब यहाँ पे एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों फ्लोरल बल्ब है। मींस दिस इज द बायसेक्सुअल फ्लावर। देन ये जो नीचे है दिस इज अ ब्रायोफाइट, मार्चेंशिया का एग्जांपल है। मार्चेंशिया इज अ ब्रायोफाइट जिसमें एक ऑर्गेनिज्म में एंथेरिडियोफोर दिखाया गया है और दूसरे में आर्चिगोनियोफोर दिखाया गया है। ये आर्चिगोनियोस्पोर जो है ये फीमेल सेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एंथेरिडियोफोर है ये मेल सेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब दो अलग अलग इंडिविजुअल प्लांट की बॉडी पे सेक्स ऑर्गन अलग अलग है। मतलब इट इज दिस मार्चेंशिया इज द एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट। वहीं पे कारा नाम का जो अलगी है उसमें एक ही प्लांट बॉडी पे ऊगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन और एंथेरिडियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन दिखाए गए हैं। एक ही प्लांट बॉडी पे दोनों ऑर्गन है। मींस दिस इज द मोनोशियस प्लांट कारा। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सेकंड कॉन्सेप्ट आता है गैमेट ट्रांसफर का। अब अलगी और फंगाई जो है वो उनमें आइसोगैमेट्स होते हैं, मतलब सिमिलर गैमेट्स होते हैं, इसलिए हम उन्हें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते मेल या फीमेल गैमेट में। बाकी हेटेरोगैमेटिक कंडीशन जो है, हेटेरोगैमेटिक जो कंडीशन है यानी जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स अलग किए जाते हैं या सेपरेट होते हैं, ये जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए वो नजदीक आना जरूरी है। अब नजदीक आने के लिए अगर ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल है, एक तो ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल में लोकोमोशन होता है, इसलिए एनिमल खुद गैमेट्स एक दूसरे के नजदीक आके डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स एक जगह पे फिक्स होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, इसलिए उनमें एक जगह से एक प्लांट से दूसरे यूनिसेक्सुअल प्लांट तक गैमेट ट्रांसफर करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो मीडियम की जरूरत यहाँ पे अलग अलग मीडियम होते हैं, जैसे कि जो प्लांट्स पानी में या पानी के आसपास ग्रो करते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल में वाटर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हैं? अलगी होते हैं, उसके बाद ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो अलगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इन सब में जो गैमेट ट्रांसफर का मीडियम है वो पानी होता है, वाटर होता है। वाटर में अब मेल गैमेट जनरली हेटेरोगैमेटिक कंडीशंस में मेल गैमेट जो है वो मोटाइल होते हैं एंड फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। तो जो भी मेल प्लांट है, अब ये पानी में है, वो मेल गैमेट्स रिलीज कर देगा। ये मेल गैमेट्स पानी के थ्रू स्विम करते हुए फीमेल प्लांट तक जाएंगे थ्रू द मीडियम ऑफ वाटर। अब फीमेल प्लांट तक जाने के बाद वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें गैमेट्स लॉस होने के चांसेस काफी ज्यादा है, और इन लॉसेस को कंपेंसेट करने के लिए अब फीमेल गैमेट तो एक जगह पे, मेल गैमेट को जाना है, तो लॉसेस मेल गैमेट के होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए कंपेयर टू नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट प्रोडक्शन जो है वो 100,000 टाइम्स ज्यादा होता है, हजारों गुना ज्यादा क्वांटिटी होती है मेल गैमेट्स की टू कंपेंसेट द लॉसेस ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट। नाउ ये तो बात हुई अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट की। सीड प्लांट जो है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, जैसे इन सीड प्लांट्स में मेल गैमेट का कैरियर होता है पोलन ग्रेन। तो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास अगर ट्रांसफर करना है तो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना जरूरी है। अब इनमें जो बायसेक्सुअल एंड सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स होते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि कई सारे, लेकिन आपको
पी याद रखना है। तो बायसेक्सुअल और सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, सेल्फ फर्टिलाइजिंग क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बायसेक्सुअल होने के बाद वो प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेगा ही। मतलब एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, एक ही प्लांट के बॉडी पे, एक ही फ्लावर में भी होने के बावजूद प्लांट्स में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी नाम की एक चीज होती है, जिनमें प्लांट्स जो है वो मतलब एक ही प्लांट के पोलन ग्रेन या फिर एक ही प्लांट के मेल गैमेट उसी प्लांट के फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। ये प्लांट्स में एक एडेप्टेशन पाया जाता है टू प्रमोट द क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन हो और ज्यादा से ज्यादा अच्छे वेरिएशंस वहां पे आए नेक्स्ट जनरेशन में, इसलिए वो एडेप्टेशन है। ये इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन यहां पे बायसेक्सुअल और सेल्फ फर्टिलाइजिंग जो भी प्लांट्स होंगे उनमें मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के पास लाना इजी है कंपैरेटिवली, कंपेयर टू यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट में एक प्लांट पे मेल गैमेट है, दूसरे प्लांट पे फीमेल गैमेट है, तो यहां से वहां गैमेट ट्रांसफर करने के लिए बीच में कोई एजेंसी चाहिए। तो ये एजेंसी क्या है या कौन है ये एजेंसी? तो ये एजेंसीज है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। तो ये जो पॉलिनेटिंग एजेंसीज है ये अलग अलग टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट्स बनाते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो है वो अबायोटिक भी हो सकते हैं या बायोटिक भी हो सकते हैं। अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट यानी नॉन लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट, एग्जांपल वाटर, वैलिस्नेरिया नाम के जैसे कुछ एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें, पानी में रहने वाले प्लांट्स में वाटर एक्ट्स एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, पानी पोलन ग्रेन को लेके जा रहा है। या फिर विंड, हवा भी पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, जैसे कि ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन होता है। बायोटिक एजेंट, बायो मतलब लाइफ, तो यहाँ पे जिंदा ऑर्गेनिज्म पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि कई सारे हैं, हनी बीज है, बटरफ्लाईज है, अलग टाइप के बर्ड्स है, बैट है, इवन कुछ जगह तो स्नेक भी पॉलिनेशन करते हैं। तो ऐसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। हम पॉलिनेशन की एक स्लाइड अभी यहां पे देखेंगे। इस स्लाइड में हनी बीज दिखाए गए हैं जो एक फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर कर रहे हैं। इस फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे वो ट्रांसफर कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे ये बटरफ्लाई है जो एक जगह से पोलन ग्रेन पिकअप करके दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर करेगा। इसी तरह से बर्ड्स, बैट और कई सारे अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट काम करते हैं। यहाँ पे दो फ्लावर्स है, दोनों बायसेक्सुअल है। अगर इसी मतलब एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तो इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तो इट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जहां पे है वहां पे पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कंपैरेटिवली इजी होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर उस प्लांट को पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग एडेप्टेशंस डेवलप करने होते हैं। वो क्या एडेप्टेशंस होते हैं और सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के क्या सब टाइप्स है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लेक्चर्स के वक्त, क्योंकि वहां पे पॉलिनेशन एक अलग सेपरेट बिट है। अभी के लिए इतना आपको पता होना जरूरी है। थैंक यू।